वेलकम नाज़रीन, द पाकिस्तान डेली के साथ कमर ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पे पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं जमशेद इकबाल चीमा, वो आज यहाँ पे अदालत में पेश हुए हैं। उनके केस का क्या बना है, उन्हें इलेक्शन में आगे लड़ने की इजाज़त मिली है या नहीं, इसी के हवाले से उनसे और उनके वकील से भी बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे चीमा साहब, आज आपकी आपने जो रेट की थी, आपको कुछ मौका मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रेट के बारे में तो मेन बात काई साहब करेंगे, जो मेरे लायर हैं। बाकी मेरे हवाले से तो सिंपल बात है कि चूँकि हम मैंडेट की बात करते हैं, हम पॉलिटिक्स में हैं, तो पॉलिटिक्स में हो और मैंडेट की बात करें तो मैं समझता हूँ किसी टेक्निकलिटी के पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है। सामने आए, मुकाबला करें। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह इलेक्शन और जमहूरियत दोनों की रूह के ख़िलाफ़ है कि किसी को आप कह लें कि मुल्क की लार्जेस्ट पार्टी को डिसइनफ्रेंचाइज़ करें या उसे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकालें, जिससे इलेक्शन मीनिंगलेस हो जाए। लिहाजा हमारी जो आप कह लें कि हमें बिल्कुल इस बात की उम्मीद है कि हमें अदालतों से इंसाफ में मिलेगा और इलेक्शन लड़ने की हमें इजाज़त मिल जाएगी। हमें कोई इशू नज़र नहीं आता। इट्स अ टेक्निकल मिस्टेक, और टेक्निकल मिस्टेक की बुनियाद पर कभी भी किसी को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं गया। अच्छा, चीमा साहब, आपके मुखालफिन ये कहते हैं कि चूँकि आप जो थे वो मार्केट में जो चीज़ों की सप्लाई और डिमांड का इशू था, उसको आप मॉनिटर कर रहे थे बहुत बतौर मुशीर, और आपकी वजह से महंगाई का तूफ़ान आया। और अब आप इलेक्शन में जाएंगे तो महंगाई का इशू आपको सामने आएगा, और आपने जानबूझ के गलत मलत कागज़ जो हैं वो फाइल किए ताकि आप इस मैदान से ही निकलें। अब आप अपनी पार्टी का ले रहे हैं। मैं यहाँ आने के 15 दिन बाद रिज़ाइन किया था मैंने। जब इलेक्शन लड़ने का इरादा किया तो उसके 15 दिन बाद मैंने रिज़ाइन किया। उस वक्त तक तकरीबन सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मोस्ट लोगों को मिल चुका था, और उसके बाद मुझे यकीन था कि मैं इलेक्शन जीतूँगा। इसीलिए मैंने रिज़ाइन किया। बल्कि जिस दिन वहाँ से आया उस दिन भी मुझे यकीन था कि मैं इलेक्शन जीतूँगा। वो मेरी जो राय थी वो कंफर्म हुई, तो दिन मैंने कागज़ जमा कराए। लिहाजा दूसरी बात इसमें यह है कि मैं फूड सिक्योरिटी का एडवाइज़र हूँ प्राइम मिनिस्टर का। फूड सिक्योरिटी का एडवाइज़र जो है पाकिस्तान में, मैं कह सकता हूँ बड़े धड़ल्ले से कह सकता हूँ कि इस वक्त इस खित्ते से, गरीब खित्ते में सबसे सस्ती फूड हम दे रहे हैं। वो हम आटे की बात करें, चीनी की बात करें, दाल की बात करें, घी की बात करें। फिर ये रीसेंट अभी पैकेज आया कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का 120 अरब रुपए का, इसका भी आप कह लें कि तहलीक कारों में मैं और सानिया निश्तर, या सानिया निश्तर और मैं, हम शामिल हैं। शौकत तरीन तीसरे, शौकत तरीन साहब, सानिया निश्तर और जमशेद चीमा, ये 3 लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। सो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने आवाम के लिए 23 करोड़ लोगों के लिए, इसलिए इस वक्त मैं जो बहुत हौसले से खड़ा हूँ यहाँ पे, बड़ी दिलेरी से खड़ा हूँ यहाँ पे, या मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। मेरे पास मेरी वो नीयत और मेरा वो किरदार है, या मेरी वो काविशें हैं जो मैंने इस मुल्क के 23 करोड़ लोग, जो कि आप कह रहे जिसमें फूड अंडर नरिश थे या माल न्यूट्रिशन का शिकार थे, तकरीबन 39%, उन लोगों के लिए मैंने बड़ा काम किया है। अच्छा, आपने लास्ट क्वेश्चन है कि आपने अब नवाज शरीफ से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मरियम से भी कर रहे हैं, हमजा शहबाज से भी, शहबाज शरीफ सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या सियासी तौर पे ये रिक्वेस्ट से काम चल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली हम शायद इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि धमकियाँ मैं पहले ही दे लेता था आपको। मैं आपकी आपकी बुरी चीज़ों को, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग को, आपकी सारी हरकतों को तो मैं एक्सपोज करता था। तो आप कहीं ये ना कहें कि शायद मैंने आप मुझे उस बेस पे इस प्रोसेस में ना आने दें। मैं रिक्वेस्ट भी कर लेता हूँ कि मैं आपको एक्सपोज भी करता था, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर लेता हूँ कि यहाँ मैदान में आएँ, छुपें ना, भागें ना। आप बड़के लगाते हैं, आप कहते हैं जी मैंडेट हमारा है, हम बड़े पॉपुलर हैं, पीटीआई अनपॉपुलर है। तो आए बड़े आसानी से 5 दिसंबर, मतलब तकरीबन 31 दिन रहते हैं, 31 दिन में साबित करें कि हम अनपॉपुलर हैं और आप पॉपुलर हैं। सो मैं कह रहा हूं कि जी मुझे आपके घर जाना भी पड़े तो फिर जाके भी मैं ये साबित करना चाहता हूं कि हम पॉपुलर हैं। हमने जो आवाम के लिए किया ठीक किया है, और आपने जो किया था, मनी लॉन्ड्रिंग की थी, चोरी की थी, चुकारी की थी, पैसे लूटे थे, वो गलत किया था। हम ये साबित करना चाहते हैं। सो आई एम हेयर टू रिक्वेस्ट, आई एम हेयर टू कम्पीट, आई एम हेयर टू डिफीट देम, और इंशाल्लाह आई विल डू दैट। मुकाबले के लिए खड़े हैं। अच्छा, काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके वकील हैं जमशेद चीमा साहब। जी, कुछ अदालत से आपको रिलीफ लगी? आज अदालत में हमने सारा केस अपना आर्गू किया है, तमाम डिटेल्ड फैक्ट्स बताए हैं, और कोर्ट ने वो पहले ट्रिब्यूनल ने वो नोट किए हैं। हमने जजमेंट्स पे रिलाई किया है, केस मेक आउट किया है, और ट्रिब्यूनल ने ये समझते हुए कि उन्होंने ऑर्डर लिखाया है कि द पॉइंट नीड्स कंसिडरेशन, देयरफॉर नोटिस हैज़ बीन इशूड। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।